हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फासेलाजिन के बारे में। ठीक है, सल्फासेलाजिन क्या होती है कि सल्फासेलाजिन जो है आपको पता होगा कि ये डीएमए आरडीएस होती है, मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होती है। ठीक है, और कौन सी होती है? नॉन बायोलॉजिकल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फासेलाजिन के बारे में इस वीडियो में। देखो, जो डीएमए आरडीएस है वो सारी की सारी क्या है? इम्यूनोसप्रेसर होती है। ठीक है, और चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम आती है। इसका मतलब क्या होती है कि इन्फ्लामेशन को कम करेगी, तभी काम आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। तो सल्फासेलाजिन की हम सबसे पहले बात करते हैं कि सल्फासेलाजिन क्या होती है। ये इम्यूनो सप्रेसर है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी है। क्लियर गाइस? पहली बात। दूसरी अगर हम करें तो जो सल्फासेलाजिन होती है, क्या होती है? सल्फासेलाजिन। अगर मैं सल्फासेलाजिन की बात करता हूँ तो देखो, सल्फासेलाजिन इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। ये 2 पार्ट की बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है क्या? एक होता है सल्फापेरिडिन और एक होता है कौन सा? 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। सल्फा पायरिडिन और एक होता है कौन सा? 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। क्लियर गाइस? ठीक है, अब देखो, मैंने बता रहा हूँ कि जो सल्फापेरिडिन होता है, ठीक है, देखो जब आपने सल्फासेलाजिन दी, मान लो किसी पेशेंट को क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसने सल्फासेलाजिन दी तो वो क्या हो गई? 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, सल्फापेरिडिन के अंदर और 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के अंदर। अब जो सल्फापेरिडिन है ये तो क्या होगा? ये तो सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। तो एब्जॉर्ब इनटू सर्कुलेशन। क्लियर गाइस? और जब ये ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है और क्या काम करता है? और ये सुपर ऑक्साइड के प्रोडक्शन का, ठीक है, सुपर ऑक्साइड के प्रोडक्शन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। और जो साइटोकाइंस है उनके प्रोडक्शन को भी क्या करता है? इनहिबिट करता है। मैंने बताया था कि साइटोकाइंस की वजह से क्या होती है? ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज होती है। ठीक है, उसके प्रोडक्शन की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, जो जॉइंट है वो डैमेज होने लग जाता है। तो ये क्या करेगा? इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड साइटोकाइंस। ठीक है, बाई मोनोसाइट, मतलब मोनोसाइट के द्वारा जो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं उनको क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है, ये 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड ये क्या होता है? ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, क्योंकि देखो एंटी इन्फ्लामेटरी तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसको क्या करना है? उसका तो नेचर है एंटी इन्फ्लामेशन का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो गट होती है, ठीक है, गट में क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी पैदा करता है। तो प्रोड्यूस लोकल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इन गट। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी गट में करता है। तो इसका इस वजह से इसका जो यूज है वो किस में करते हैं? इस वजह से भाई गट में एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी पैदा कर रहा है। ठीक है, इस वजह से जो सल्फासेलाजिन है इसका यूज अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी क्या करते हैं? किया जाता है। ठीक है,
अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, और देखो ये क्या कर रहा था, सुपर ऑक्साइड के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा था और साइटोकाइन के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा था, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट किस में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज के अंदर। ठीक है, इस वजह से इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज करता है। ठीक है, देन बेनिफिशियल इफेक्ट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर गाइस, ये दो बात इसके अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, दो पार्ट अपने इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि जो सल्फासेलाजिन होता है, ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, काम कैसे करता है। देखो ये तो आपको इतना पता है, बट अगर हम मेन इसके बारे में, अगर हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करें तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका अभी तक पता नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट क्लियर। जो सल्फासेलाजिन है ये क्या होती है, टेबलेट फॉर्म में आती है और क्या करता है, ओरली दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं रूट की बात करूं, कौन से रूट से होते हैं, तो हो गया ओरल रूट। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कि इसके साइड इफेक्ट भी होंगे कुछ ना कुछ, हाँ तो साइड इफेक्ट होते हैं। तो साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना। साइड इफेक्ट हो गया नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। देखो ये तो सब में कॉमन ही होते हैं तीन तो। ठीक है, हेडेक भी कॉमन ही होता है और स्किन रैशेस। ठीक है, इसके अलावा इसके दो और याद रखना आप, एक तो है न्यूट्रोपेनिया, ठीक है, और एक है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देखो नोजिया, वॉमिटिंग और इनकी तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हर एक में कॉमन से ही होते हैं ये चार पांच। तो इसके अंदर दो एक्स्ट्रा याद करना है बस, न्यूट्रोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर, ये आपकी होती है सल्फासेलाजिन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एजाथायोप्रिन के अंदर इसी वीडियो में। ठीक है, देखो गाइस एजाथायोप्रिन, और देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं आपको पूरी ड्रग्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ड्रग्स ही याद करनी है, आपको सिर्फ इतना देखना है। आप याद कर रहे थे, याद कर सकते क्योंकि आगे काम आएगा। बट अगर आप MBBS के पर्पज से देखोगे तो उसके अंदर कुछ ही ड्रग्स होती है, जैसे मिथोट्रेक्सेट हो गई, सल्फासेलाजिन हो गई। अभी एजाथायोप्रिन और याद करने की इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार। देखो एजाथायोप्रिन के बारे में दो तीन बातें हैं बस। कौन कौन सी बातें? पहली बात तो ये है कि जो एजाथायोप्रिन ड्रग होती है ये क्या काम करती है। एजाथायोप्रिन जो होती है ये प्यूरिन सिंथेज जो एंजाइम होता है उसको क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। ठीक है, प्यूरिन के प्रोडक्शन में काम आता है प्यूरिन सिंथेज, नाम से पता चल रहा है। तो प्यूरिन सिंथेज जो एंजाइम है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो इनहिबिटर हो गई, प्यूरिन सिंथेज इनहिबिटर। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं, देखो एजाथायोप्रिन जो होती है ना, नॉर्मल इसके फॉर्म में एक्टिवेट नहीं होती है। ठीक है, ये इसके फॉर्म में एजाथायोप्रिन नॉर्मल काम नहीं करती, बट क्या करती है कि जो एजाथायोप्रिन होती है, एजाथायोप्रिन, ठीक है, ये एजाथायोप्रिन क्या करती है, ये जो एजाथायोप्रिन है ये क्या होती है, कन्वर्ट होती है किसके अंदर, 6 मर्केप्टोप्यूरिन के अंदर। 6 मर्केप्टोप्यूरिन ये क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होती है और ये एक्टिव फॉर्म है, ये काम करती है डिजीज के अंदर। ठीक है, और कौन सा जो है एंजाइम काम आता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या होता है, काम आता है इस प्रोसेस में। कौन सा, थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफेरेज। क्लियर, ये एंजाइम यहाँ पे काम आता है। अब देखो
एजाथायोप्रिन है, कोई भी कुछ भी ले लेना आप एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के अंदर, वो क्या होगा, इम्यूनो सप्रेसर होगा। सबके सब क्या होंगे, इम्यून सप्रेसर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी तो होगा ही होगा वो, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एजाथायोप्रिन होता है ना, इस एजाथायोप्रिन को अगर सपोज दैट किसी पेशेंट को आप एजाथायोप्रिन दे रहे हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, तो इसको कभी भी हम मीथोट्रेक्सेट के साथ नहीं देते हैं, ठीक है। डू नॉट गिव विद मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। किसके साथ देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ देते हैं। गिव विद कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो आप एडजुवेंट ड्रग की कैटेगरी में पढ़ते हो ना, कोर्टिकोस्टेरॉइड, उनके साथ देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपके 2 ड्रग और हो गई, सल्फासेलाजिन और एजाथायोप्रिन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, ठीक है। Guys, if you like this video, please subscribe our channel and please share this channel. Thank you.